7 मई को कर्नाटक के 14 सीटों पर मतदान होना है और इसके साथ कर्नाटक की सभी 28 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा। कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले जो सेकंड फेज चुनाव है, जिसमें 14 सीटों पर मतदान होना है, यह उत्तर कर्नाटक का इलाका है और इससे ठीक पहले एक जबरदस्त सेक्स स्कैंडल सामने निकल कर आया है, जिस पर पूरे देश भर में चर्चा है। जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उनके पास से करीबन 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस की बात सामने निकल कर आई है। महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ा मामला निकल कर आया है और कर्नाटक की राजनीति में आज ये बहुत प्रमुख स्थान ले रहा है। इस पर जो अभी तक ताजा हुआ है जानकारी, जैसा कि हमने आपके सामने कल साझा किया था, ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्वल जर्मनी में है और अब इस पर डिबेट हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, खास करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रज्वल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए हुए हैं और ऐसे में उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर उन्हें तुरंत बुलाया जाना चाहिए ताकि एसआईटी की जांच के सामने वो उपस्थित हो सके। इसमें प्रज्वल ने कहा कि वो 1 हफ्ते के बाद देश वापस लौटेंगे और उसके बाद वो एसआईटी पर जांच के लिए सामने होंगे। यानी कि दोनों तरफ से बचाव की प्रक्रिया भी चल रही है, आरोप की प्रक्रिया भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी सहयोगी जेडीएस पर है और इसलिए जेडीएस को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल के समर्थन में नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब इस पर राहुल गांधी ने पूरे प्रकरण को मास रेप की संज्ञा दी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही हैं और कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं और क्या पता चला, वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, तो कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा सवाल उठाया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि इस पूरे मामले में जांच तो राज्य सरकार को करनी थी, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के मातहत काम करती है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2023 जून में प्रज्वल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था इन्हीं वीडियो के मामले में। उस समय से अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो इसकी जानकारी हमने आपको बताई कि इंतजार इस बात का हो रहा था कि जो जातीय समीकरण है उसे कैसे साधा जाए। कांग्रेस इस बात पर पूरी कोशिश में लगी थी कि वोकलिगा समुदाय का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से घटित ना हो। तो ऐसे में अमित शाह ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, पहले ये देख लीजिए, फिर अब हम जातीय आधार पर आएंगे। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कोई लेना देना प्रज्वल के साथ नहीं है। अब हम आते हैं कास्ट इक्वेशन पर। प्रज्वल का यह मामला जब 26 अप्रैल को मतदान हो रहे थे 14 कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर, उस वक्त क्यों नहीं उछाला गया? क्योंकि जो दक्षिण कर्नाटक का इलाका है वहां पर भी जातीय समीकरण बहुत प्रभुत्व रखता है और उत्तर कर्नाटक में भी। कर्नाटक की आबादी तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख के आसपास है। वोकलिगा समाज यहां पर काफी ताकतवर है, 12% के आसपास उनकी आबादी है और दूसरी बड़ी आबादी है लिंगायत समुदाय की, जिसकी 17% के आसपास आबादी है।
ये दो समुदाय अपने आप में काफी वजन रखते हैं कर्नाटक में। प्रज्वल एचडी देवगौड़ा वोकलिगा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के डीके शिव कुमार ये भी वोकलिगा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। ऐसे में वोकलिगा समाज की तरफ से इस मामले को तब उठाया गया जब वहां पर वोटिंग लगभग खत्म हो रही है। अब जो उत्तर कर्नाटक में वोटिंग होनी है, यहां पर लिंगायत समुदाय का बहुत कहीं ज्यादा है। इसलिए यह आपके लिए समझना जरूरी है कि 2019 में लिंगायत समाज ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और अब प्रज्वल का मामला सामने लाया जा रहा है ताकि लिंगायत समाज आक्रोशित हो और वोकलिगा समाज के खिलाफ इस नए हथियार का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ मतदान करें। अब आप समझिए कि यहां पर लिंगायत राजनीति क्या है। 2019 में लोकसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पास था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर कर्नाटक की इन सभी 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2019 में। 2023 में जब कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त लिंगायत समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था थोड़ा बहुत। दरअसल कर्नाटक में 224 सीटों में से 90 सीटों पर लिंगायत समुदाय का सीधा प्रभाव है। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 लिंगायत उम्मीदवारों को उतारा गया, जिसमें से 37 विधायक बने थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 70 लिंगायत उम्मीदवार उतारे थे और 15 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। तो कांग्रेस यहां पर इस बात को लेकर उत्साहित है कि अगर विधानसभा में 2023 में लिंगायत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी लिंगायत समुदाय कांग्रेस को समर्थन दे सकता है। ऐसे में वोकलिगा समाज की नाराजगी को एक तरह से बढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि प्रज्वल का मामला उस समय उठाया नहीं। अब जो कि लिंगायत समुदाय है उसके सामने प्रज्वल का मुद्दा उठा दिया गया, सेक्स स्कैंडल सामने रखा गया ताकि लिंगायत समुदाय पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। अब इस पूरे मामले में जो गेम है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लिंगायत समुदाय को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जिन्हें हटाया गया था उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया और संसदीय वोट का भी उन्हें एक तरह से प्रहार दे दिया गया। लिंगायत वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना पड़ा ताकि लिंगायत समाज जो पहले नाराज चल रहा था उसको साधा जा सके। येदियुरप्पा को हटाए जाना लिंगायत समुदाय को पसंद नहीं आया था, इसलिए 2023 में काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। तो कुल मिलाकर 7 मई को जो 14 सीटों पर मतदान कर्नाटक के होने वाले हैं उसके संदर्भ में यह पूरी 6 सीडी का स्कैंडल रचा गया है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में 7 मई के बाद यह 6 सीडी की चर्चा न के बराबर रह जाएगी क्योंकि जैसे ही कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही 6 सीडी के बारे में भी चर्चा सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित रहती दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में कुछ मुद्दों को लेकर सामने रहती है क्योंकि खास करके जो कोस्टल बेल्ट हैं वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हुबली में नेहा हत्याकांड हुआ था, महिला सुरक्षा यहां पर एक बड़ा मसला है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रचार को आगे रख रही है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। और आरक्षण की बात क्यों कही जा रही है कर्नाटक में? क्योंकि ओबीसी का जो समुदाय है वो कर्नाटक में सबसे बड़ा है। जी हां, यही तो गेम है। ओबीसी समुदाय कर्नाटक में सबसे ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली है। इसीलिए कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को बार बार यहां पर उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनका फैसला इस बार होने जा रहा है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टार, ये तमाम नाम हैं जिनके बारे में इस बार के चुनाव में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कर्नाटक के चुनाव हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पर राजनीति होती दिखाई दे रही है
और इसी आधार पर प्रज्वल का सेक्स स्कैंडल भी सामने आया है। जरा सोचिए, राजनीति की वजह से हमारे देश में क्या क्या नहीं होता, कौन सी चीज कब दबा दी जाती है, कौन सी चीज कब उठा दी जाती है। यह है हमारे देश की राजनीति।